हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे आज सभी दर्शकों का स्वागत है। आज एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करना है जो टॉपिक आपसे, मुझसे और इन तमाम लोगों से जुड़ा हुआ है, तमाम लोगों की पॉकेट से जुड़ा हुआ है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात बेसिकली पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों पे है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, उसके पीछे क्या कारण हैं। और जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं तो सिर्फ इसमें उनका नुकसान नहीं है जो कि बाइक चला रहे हैं या फिर फोर व्हीलर चला रहे हैं, बल्कि इनकी जब कीमतें बढ़ती है तो इनसे मार्केट में सप्लाई होने वाले तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, जिसको हम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो आज इन्हीं सारे इश्यूज़ को समझना है, इन्हीं तमाम इशू पे बात करना है। शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरीके से आप तमाम व्यूवर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इकोनॉमिक्स ऑन द मूव को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जहाँ जहाँ तक आप इसको शेयर कर सकते हैं उन तमाम प्लेटफॉर्म तक शेयर करने की कोशिश करिए। अब देखिए, बात अगर हम करें पेट्रोल और डीज़ल यानी जो हम क्रूड ऑयल की जो बात करते हैं, इंडिया क्रूड ऑयल बहुत बड़े मात्रा में इंपोर्ट करता है और उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको ये भी समझना पड़ेगा कि इनकी यानी ये क्रूड ऑयल की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम ओपेक कहते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। और यही ऑर्गेनाइजेशन तय करती है कि पेट्रोलियम का कितना प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, प्रोडक्शन घटाया जाएगा, ये यही संस्था डिसाइड करती है। तो अब जब बात हमको इस पे करना है कि वो कौन से प्रमुख कारण हैं जिन कारणों की वजह से हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई हैं कि बालाघाट में 106, भोपाल में 104, इंदौर में 104, औरंगाबाद में 103, इंदौर में 103 और नागपुर में 101 रुपये प्रति लीटर तक लोग पे कर रहे हैं। तो उस कारणों को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ जिस पे मैं आप सबका ध्यान लाना चाहूँगा, जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन मैं करना चाहूँगा वो ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, यानी हम जब बात कर रहे हैं कि देश के लेवल पे अगर कोई अच्छा डिसीजन लिया गया है, देश के लेवल पे कोई ख़राब डिसीजन लिया जाता है, तो उनका डिसीजन का जो इम्पैक्ट होता है हर एक इंडिविजुअल की पॉकेट पे, उसकी जेब पे पड़ता है। यानी अगर देश के लेवल पे कोई अच्छा डिसीजन ले लिया गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी आम जिंदगी पे उसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और उल्टा लिया गया तो उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए, एक साथ में एक और चीज़ बता दूं कि जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होती है डिमांड, दूसरी होती है सप्लाई। यानी इकोनॉमी के अंदर, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर अगर डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं चल रही है तो डायरेक्ट उसका असर प्राइस पे पड़ता है, सामानों के दाम पे पड़ता है। यानी अगर डिमांड बहुत ज़्यादा ऊपर जाने लगे, किसी चीज़ की भी डिमांड लोग बहुत ज़्यादा करने लगेंगे तो उसकी प्राइस ऊपर भाग जाएगी। जैसे लेट सपोज कि जो टी शर्ट मैंने पहनी है, जिस कैमरे से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर इसकी डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा शूट अप कर जाए, बहुत ज़्यादा लोग उसको मांगने लगें तो उसकी प्राइसेस ऊपर भाग जाती हैं। अगर उल्टा हो जाए, यानी सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा होने लगे तो उसकी प्राइस नीचे आ जाए। तो ये एक सिंपल सा इकोनॉमिक्स का फंडा होता है कि डिमांड और सप्लाई अगर मिसमैच हो रहा है, डिमांड ऊपर जा रही है तो प्राइस ऊपर भागता है, सप्लाई ऊपर भाग रही है तो प्राइस नीचे भाग जाता है। ये वाइस वर्सा कंडीशन में चलती रहती है। तो सबसे पहला रीज़न, सबसे पहला कारण जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक नई ऊंचाई देखी जा रही है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। देखिए, पिछले साल तक अगर हम बात करें तो पिछले साल तक दुनिया भर में जो पेट्रोल का कंजप्शन जिन चीज़ों में हुआ करता था, अगर मैं मतलब कार की बात करूं, मैं गाड़ियों की बात करूं, मैं एयरलाइंस की बात करूं, ये तमाम चीज़ें जो थी ये ठप पड़ी हुई थी। स्पेशली अगर एयरलाइंस की बात की जाए तो 50% जो कंजप्शन में फॉल आया था वो एयरलाइंस है। इंटरनेशनल फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी थी, डोमेस्टिक फ़्लाइट छोटे छोटे लेवल पे कहीं ना कहीं ऑपरेट हो रही थी। तो एक चीज़ ये हुई है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी धीमे धीमे फिर से होना शुरू हुई है, उस ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से ये देखा जा रहा है कि अब ऑयल और या फिर क्रूड ऑयल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो जब उसकी डिमांड बढ़ रही है तो धीमे धीमे उसकी प्राइजेज़ अब फिर से जंप कर रही है। यानी कहने का मतलब यह है कि वो सेक्टर्स, जिन सेक्टर्स का सबसे ज़्यादा कंजप्शन है, जो सेक्टर सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल की डिमांड करते हैं, यानी अगर मैं एविएशन की बात करूं, रोड पे बेसिकली मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा यूजेज होता है डीजल और पेट्रोल का। तो ये तमाम जो एरियाज़ हैं, तमाम ये सेक्टर्स हैं, ये स्लोली ग्रेजुअली रिवाइव कर रहे हैं। और स्लोली ग्रेजुअली रिवाइव करने की वजह से ये देखा जा रहा है कि इसमें नई डिमांड आ रही है, और नई डिमांड आ रही है तो इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया भर के जो देश हैं वो ओपेक देशों से ये डिमांड कर रहे हैं पेट्रोल से रिलेटेड। तो जैसा अभी मैंने कहा कि डिमांड अगर इंक्रीज़ होगी तो स्लोली ग्रेजुअली
प्राइजेस बढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी है, जिसकी वजह से डिमांड ऊपर जा रही है और जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो प्राइजेस हैं वो ऊपर भाग रहे हैं। दूसरा रीज़न जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत ज़रूरी है वो समझना, वो है हमारा टैक्स। यानी जो बहुत हाई अमाउंट में जो टैक्स लगाया जा रहा है, वो हाई अमाउंट में टैक्स की वजह से आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर आ रही हैं। जैसे मैं एक छोटा सा डेटा आपको दे देता हूं कि 5 अक्टूबर 2018 से 5 सितंबर 2019 तक, ये एक साल जो चला, उसमें पेट्रोल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही थी वो 17.98 पर लीटर लगाई जा रही थी और डीजल पे 13.83 पर लीटर लगाया जा रहा था। लेकिन 2 फरवरी 2021 को ये 17.98 से बढ़ा के 32.90 पर लीटर एक्साइज ड्यूटी की, यानी तकरीबन 83% का इंक्रीमेंट किया गया। सेम 2 फरवरी 2021 को डीजल में भी देखा गया कि जो 13.83 पर लीटर चल रहा था उसको बढ़ा के 31.80 पर लीटर कर दिया गया, यानी तकरीबन 130% इंक्रीमेंट किया गया। तो सरकारें ये एक्साइज ड्यूटी या फिर ये टैक्सेशन का जो सिस्टम है ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा देती है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, कोविड-19 में पिछले एक साल में अगर देखें तो इकोनॉमी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, जिन एक्टिविटीज़ के थ्रू सरकार को कुछ पैसा मिल जाया करता था, वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं। अब ठप पड़ने की वजह से सरकार के पास रेवेन्यू नहीं है। सरकार के पास जब रेवेन्यू नहीं है तो सरकार के अपने कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं जो सरकार को पे करना है। जैसे मान लीजिए कि ब्याज, सरकार के 100 रुपये में से 18 रुपया ब्याज पे चला जाता है। अब ब्याज किस बात का, सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, आईएमएफ से लोन लेती है, बॉन्ड यानी कोविड बॉन्ड या बॉन्ड की अगर मैं बात करूं कि कागज़ का पन्ना मार्केट में लेके आती है और लोगों से कहती है कि इस कागज़ के पन्ने को ख़रीद लीजिए और इसके बदले हम आपको कुछ बेनिफिट देते रहेंगे, तो उसके भी जो ऊपर जो ब्याज देती है। ये तमाम जो एक्सपेंसेस होते हैं सरकार के फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं और सरकार का एक बहुत बड़ा खर्च माना जाता है। तो सरकार को किसी ना किसी रास्ते से रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा ताकि उनको वो एक्सपेंडिचर मीट आउट कर पाएँ। उसके बाद सरकार के अपने बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और ये तमाम तरीके के लोग हैं जिनको सरकार को टाइम टू टाइम पेमेंट करना है, तो सरकार मजबूर होती है कि उसको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है। अब जैसे मैं एक छोटा सा और डेटा आपके सामने अगर प्रेजेंट करूं कि 2013-14 के दौरान सरकार ने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो तकरीबन 52,000 करोड़ के करीब था। 1920 में जो किया वो तकरीबन 2.13 लाख करोड़ के करीब किया, सिर्फ पेट्रोल और डीजल की, मैं ये क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ। और 2020-21 में जो किया है वो 2.94 लाख करोड़, यानी इतनी बड़ी रेवेन्यू सरकार ने जनरेट किया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए पिछली साल की अगर मैं बात करूँ तो पिछली साल अप्रैल और मई 2020 के दौरान एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के हिसाब से जब क्रूड ऑयल बहुत ही सस्ता हो गया था तो भारत ने तकरीबन $19 पर बैरल, और पर बैरल का मतलब एक बैरल में 160 लीटर होता है, तो $19 पर बैरल के हिसाब से तकरीबन 16.17 मैट्रिक बैरल परचेज़ किया था। और ये बात भी बाकायदा धर्मेंद्र प्रधान जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक्नॉलेज किया था कि हमने 25,000 करोड़ इस एक्टिविटी से अर्न किया है। तो आप ये समझ सकते हो कि इसमें जो दो मुख्य कारण हैं, यानी जो पहला कारण हमने डिस्कस किया वो पहला कारण जो था वो पहला कारण इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिकवरी है कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिकवरी हुई उसके हिसाब से भी ये देखा गया कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिकवरी होने की वजह से इतनी सारी चीज़ें हुई और क्रूड ऑयल की डिमांड ऊपर गई, और साथ ही साथ जो भारत सरकार है उन्होंने अपने टैक्सेस को बहुत हाइक किया ताकि टैक्सेस की वजह से सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो पाए और सरकार बड़े पैमाने पे एक तरीके से पैसा इकट्ठा कर पाए ताकि उसके जो रेगुलर एक्सपेंडिचर्स हैं उन रेगुलर एक्सपेंडिचर्स को वो मीट आउट कर पाए। तो ये एक डिस्कशन था पेट्रोल और डीजल की प्राइजेस से रिलेटेड। इस तरीके के बहुत सारे डिस्कशन हम इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे टाइम टू टाइम करते रहते हैं। आप इकोनॉमिक्स ऑन द मूव को बराबर देखते रहिए, उसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।